एवरीवन। टुडे वी हैव दर्शिता माहेश्वरी। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ज्यादा खुश है कि हमारे बीच में हम जिस व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो है इस बार के एग्जामिनेशन की ऑल इंडिया रैंक होल्डर। एक बार जोरदार तालियां दर्शिता माहेश्वरी के लिए। सुपर फैंटास्टिक एंड शी इज द स्टूडेंट ऑफ एसपीसी एनुअल बैच। उन्होंने की यानी कि वो 12th का जब पढ़ाई कर रहे थे एसपीसी के साथ कर रहे थे, फाउंडेशन की पढ़ाई भी उसी के साथ में कर रहे थे। एंड वी आर सुपर हैप्पी दैट दर्शिता हैज स्कोर्ड सो मच। दर्शिता, क्या बताएंगे कितना स्कोर किया और कौन सा ऑल इंडिया रैंक आपने हासिल किया है? यस दर्शिता बोलो। यस दर्शिता, क्या बता सकते हो? प्लीज टेल मी व्हाट वाज योर स्कोर एंड कौन सा रैंक आपने हासिल किया? So my बोलिए। overall score was 343 and I have achieved an all India rank of 14 and my subject wise marks are as follows. My accounts marks are 84, my law marks are 74, in maths I have achieved 94 marks and in eco I have 93 marks. फुल क्या मार्क्स इन मैथ्स। बात है! मैथ्स फुल मार्क्स नहीं, 94। 94। 94 एंड 93 इकोनॉमिक्स एंड लॉ। सुपर फैंटास्टिक। दर्शिता, आप मुझे बताओ, पहली बात तो आपको फिर से शुभकामनाएं। और मैं आईसीआई का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक का सिस्टम वापस से चालू किया। और आपके नाम पे, आपके रेज्यूमे में जब तक आपका मतलब जब तक आपका नाम रहेगा तब तक आपका ऑल इंडिया रैंक आप लिख सकते हो, बिकॉज इतना बड़ा अचीवमेंट है। एंड आई एम श्योर आपके मार्क्स देख के मुझे लग रहा है यू मस्ट बी वेरी वेरी टैलेंटेड। दर्शना, आप मुझे बताएं कैसे कैसे पढ़ रही थी आप? कौन से मोड से पढ़ रही थी? कैसे पढ़ाई की आपने एसपीसी के साथ? तो मैंने एसपीसी के ऑनलाइन क्लासेस ली थी अलॉन्ग विद माय 12th मैंने किया पूरा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे एक बहुत ही ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन से एक ऑनलाइन बैच मिला। जनरली ऑनलाइन बैचेस इतने अवेलेबल नहीं थे। सो जस्ट व्हेन आई सॉ कि एसपीसी एक ऑनलाइन बैच ऑफर कर रहा है तो आई वाज वेरी क्विक टू ग्रैब इट। एंड देन मैंने पूरे साल एसपीसी की क्लासेस एंड 12th की स्टडीज को साथ में मैनेज किया। अच्छा। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे यार। मतलब दर्शिता, एक बात बताइए मुझे, आप जब आप ऑनलाइन पढ़ रही थी, मतलब क्या वो क्लास वाली फीलिंग थी जब घर पे पढ़ रही थी, या कभी आपको मतलब हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? यस सर, ओवरऑल बिल्कुल ऐसे क्लास वाली फीलिंग ही थी क्योंकि एक्चुअल लाइव बच्चे भी उधर बैठे हुए थे तो वो भी इंटरेक्ट करते थे साथ में। जो भी सर रिपीट करवाते थे मैं भी उनके साथ में घर पे बैठी बैठी रिपीट करती थी, तो बहुत ही इंटरेक्टिव टाइप का एक्सपीरियंस था। वैसे ऑनलाइन क्लासेस में इतनी इंटरेक्टिव फीलिंग आती नहीं है बट लाइक एसपीसी के साथ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लवली। क्या बात है! दर्शिता, मुझे बताओ, आपको एसपीसी के बारे में, ए बैच के बारे में मालूम कैसे चला? सर मैं 11th से ही मेरे को क्लियर था कि मेरे को सीए करना है, तो मैं यूट्यूब वगैरह पे एक्टिव थी, सारी ऐसे सीए कोचिंग्स के बारे में टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह देखती रहती थी। तो मेरे को एसपीसी का यूट्यूब से ही पता लगा। क्या बात है! और मतलब जैसा आपने सुना था, जैसा आपने सोचा था, क्या आपकी हम्म। क्लासेस लेने के बाद भी आपका एक्सपीरियंस वैसे ही था? यस सर, जैसा मैंने एसपीसी के बारे में सुना था कि बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, तो वैसा ही मेरा एक्सपीरियंस था। एंड द एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में पढ़ के मुझे बहुत ही ऐसे प्रिविलेज टाइप की फीलिंग आई। जरा कुछ आप अपने टीचर्स के बारे में बताओ, कैसा लगा, किसने कैसे पढ़ाया? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ऑल द टीचर्स? टीचर्स सबसे आर पहले हियर। तो आनंद सर, आई एम सो थैंकफुल टू यू। मतलब आपकी टीचिंग स्टाइल इज लाइक अनमैचेबल। मैंने और कोई ऐसे अकाउंट्स का टीचर नहीं देखा इतना एनर्जेटिकली पढ़ाते हैं। सो थैंक यू टू यू। देन पुष्कराज सर की जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी, लाइक जैसे वो नोटबुक में जो वो नोट्स बनवाते थे वो इतने हेल्पफुल थे। एग्जाम से पहले भी बस उनको रिवाइज कर लिया ना तो अपने आप में बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस आता था कि सर ने हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में करवा रखे तो कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। एंड देन आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स में सर्वेश सर, थैंक यू टू यू टू। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ाया एंड सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर थे। डायग्राम्स की उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कराई जिससे वो बिल्कुल माइंड में सेट हो गए थे, उधर पेपर में बहुत ही क्विकली हम सॉल्व कर पा रहे थे क्वेश्चंस। बहुत ही बढ़िया यार। और दर्शिता, हम तो चाहेंगे आप डे आफ्टर टुमारो पूना में आए और हम आपको बिल्कुल यहाँ पे फेलिसिटेट करें। आपका सब कुछ हम लोग मैनेज करेंगे। यू हैव टू बी हियर, वी वांट टू फेलिसिटेट यू। अब आप उसको डिनाई नहीं कर पाओगे। यू हैव टू, विल वी कैन नो सर्विस सर वगैरह सब आपके डैड से वगैरह परमिशन ले लेंगे। फिलहाल तो राइट नाउ यूर इन बॉम्बे, राइट? यस। तो बस आपको आना है पुणे में, 3 घंटे की दूरी में आपको आना है, एंड यू शुड बी द पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन, राइट? ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। लोग तो तरसते हैं, पर लोग की इच्छाएं जरूर होती है, पर लोग रैंक पर नहीं आते। सही बात है।
अब हम जैसे आनंद सर को और मुझे तो बहुत इच्छा है, पर हम कभी रैंक में आए नहीं दोनों। मतलब हमको, हम भी चाहते हैं हमको एक कम से कम मेडल तो दे दे। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये ट्रॉफी जो आपको दिख रही है, ये आपके लिए सब लोग जोरदार ताली बजा दो यार दर्शिता के लिए। दर्शिता, यू आर द राइजिंग स्टार एंड यू डिजर्व दिस। दिस इज फॉर यू। एंड आनंद सर, And this particular medal for the rising star, so is waiting for you. थैंक यू सो यस, मच। Yes. आप बहुत कुछ डिजर्व करती हो। एंड प्लीज डू कम डे आफ्टर टुमारो, वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ एनुअल बैच, तो प्लीज डू द बी द पार्ट ऑफ इट। आनंद सर क्या बोलना चाहेंगे? गुड़िया, बहुत मजा आया तेरा स्कोर सुनकर, और तेरा स्टाइल समझ कर कि भैया किस तरीके से तुमने पढ़ाई करी, और तुमने जो कुछ चीजें बताई कि काफी मतलब जैसे मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ तुझे, तू बता रही थी कि किस तरीके से सर ने चार्ट्स के थ्रू पढ़ाया आपको, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में गए थे जब आप पुष्करा सर से पढ़ रहे थे, और किस तरीके से डायग्राम्स के थ्रू बिठाया था कि भाई दिमाग में बैठ गया। तो ये सब चीजें जो है ये बताता है कि आपकी पढ़ाई, अपनी रुचि कितनी लेकर कितना डेप्थ में जाकर आपने पढ़ाई करी थी, और सारी चीजें छप गई थी आपके दिमाग में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इंटरमीडिएट में भी यही पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, अच्छा और स्कोर लेके आओगे हर चीज में, और बस करते रहो यार, जीत जाओगे। दर्शिता, मैं पूछना चाहूंगा कि सीए फाउंडेशन के बच्चों ने ऐसे कौन से 3 काम करना चाहिए आपके हिसाब से जिसकी वजह से वो इतना स्कोर कर पाएंगे? सी यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक, नॉट अ जोक। इस बार सिर्फ 13% रिजल्ट लगा है। आप पास नहीं हुए, आपने रैंक हासिल किया। मतलब आप 85,000 लोगों में से आप वो ऐसी लड़की जो टॉप 14 में आ रही हो, इसका मतलब क्या ही शब्द है मेरे पास। आप मुझे बताओगे, शायद से मैं आपकी बातों को इंडिया तक पहुंचाऊंगा कि कैसे। आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए एक सीए फाउंडेशन के विद्यार्थियों ने, कौन सी वो बातें हैं जो सबने फॉलो करना चाहिए जिसका फायदा आपको भी हो? एक चीज है जो मतलब मेरे को पर्सनली हर हर चीज में हेल्प करी है, भले वो 11th हो चाहे 12th हो, जो भी हमारा कोर्स है हमें उसकी स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि ये हमारा गोल है ना, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। नॉट लाइक हमने स्टार्ट किया बहुत वेगली एंड देन हम उस बहुत ही अनक्लियर रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि अपन को अच्छा ही स्कोर करना है, एंड वो डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे ना तो कोई भी चीज ऐसी टफ नहीं लगेगी कि इतना सारा सिलेबस पेंडिंग है, इतना सब प्रैक्टिस करना है। बस वो डिटर्मिनेशन ही आपकी ड्राइव बन जाती है कि करना है तो करना ही है, उसके अपने पास में कोई चॉइस नहीं है कि कम के लिए सेटल हो जाएंगे। तो वो मेरा एक बहुत ही हमेशा से था कि एक चीज सेट कर लो एंड देन उसकी तरफ चलो। सेकंड चीज जो मैं कहना चाहूंगी जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, लाइक हमें ना हर रोज प्रेयर करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपन गॉड को हर रोज प्रे करके उनसे स्ट्रेंथ मांगते हैं ना तो वो देते भी हैं, एंड देन अपन सारे एक तरीके से प्लान्स उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अपनी माइंड में भी क्लैरिटी आती है कि हाँ, आज हमें ये करना है, ये करना है। तो मेरे ख्याल से गॉड के साथ में हर रोज उनकी ब्लेसिंग सीख करो। हर रोज मैं हनुमान चालीसा चैंट करती थी, तो उससे ऐसा लगता था कि यार पूरे दिन भगवान अपन को मॉनिटर कर रहे हैं एंड अपने साथ में सब सही होगा। एंड तीसरी चीज जो कि हर कोई बोलता है, हार्ड वर्क इज द की। मतलब खुद को बहुत ही, मैंने यही वर्ड यूज करूंगी, रगड़ना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्या बात है, क्या लवली बात है यार। दर्शिता जी, बहुत अच्छा है कि एक मैच्योर लड़की से बात कर रहे, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे। यस। अब दर्शिता जी मुझे बताओ कि बीइंग एन ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट थिंग्स आर टू बी फॉलोड व्हेन यू अटेंड लेक्चर्स ऑनलाइन? मतलब क्या फॉलो करना चाहिए स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डूइंग ऑनलाइन लेक्चर्स? क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? फिर इसमें तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं करेक्ट पर्सन नहीं हूँ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, क्योंकि सितंबर तक जरूर मैंने हर रोज के लेक्चर्स हर रोज देखे थे। बट उसके बाद में जब मेरे हाफ ईयरलीज आए एंड देन मेरी 12th की कोचिंग की टेस्ट सीरीज चालू हो गई ना, तब से मेरा ऑनलाइन जो था वो थोड़ा सा बैकलॉग क्रिएट हो गया, एंड देन वो एंड तक आते आते एक्यूमुलेट होता गया। तो वो जो लास्ट का 1 मंथ था वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया मेरे लिए। मेरे को उस मंथ में मेरा कुछ सिलेबस भी पेंडिंग था, मेरे को स्कैनर भी करने थे, प्रैक्टिस भी करना था, तो वो लास्ट 1 मंथ में ही आके मैंने क्लियर किया। तो ये मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी, सबको साथ में ही वो चीज करनी चाहिए। मेरी तरफ से मेरे को ऐसा लगता है बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मेरी खुद के एंड पे। मैंने 12th को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी अक्टूबर के बाद से, जबकि मेरे को दोनों को साथ में मैनेज करना चाहिए था।
ओके ओके। बट यार एक चीज काबिले तारीफ है कि इतना ब्लंडर हो जाने के बाद में भी लास्ट के एक महीने में खींचा। मतलब ये पेशेंस और पीस और प्रेजरेंस, मतलब गलती तो होती रहती है सर, बट गलती पर काम हम्म। करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत भारी, बहुत अच्छा। क्या सर क्या पूछना चाहेंगे आप? उन्होंने जो सेकंड बात कही ना, उन्होंने गॉड पे बिलीव करने की, वो उनकी मैच्योरिटी दिखाता है सर। और हम्म। वही मैच्योरिटी की वजह से आपको रैंक अच्छी हुआ ऐसा लगता है मुझे। अ, दर्शिता, मुझे बताइए, आपने मैथ्स में भी इतना अच्छा स्कोर किया, तो वो जनरली बच्चे डर जाते हैं मैथ्स में, उनका थोड़ा वीक रहता है, तो स्पेसिफिकली आपने एडिशनली क्या क्या प्रैक्टिस किया था, अगर वो थोड़ा गाइड करोगे तो। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11th 12th मेरे पास में स्कूल में अप्लाइड मैथ्स था, तो दूसरे बच्चों से मेरे को ऐसा लगता है कि एक एज तो था अपने पास में। मैथ्स इजीली हो जाती थी, इतना माइंड पे लोड नहीं था मैथ्स को लेके। देन मैंने आपके नोट्स मैंने थॉरली एग्जाम से पहले 2 3 बार कंप्लीटली गो थ्रू करे, सारे जो आपने क्वेश्चंस कराए ना वो भी मैंने हाथ से लिख लिख के सॉल्व करे। एंड देन मैंने स्कैनर करी, पूरी लाइक प्रॉपरली हर स्कैनर करी। आपको बहुत सारे डाउट्स भी भेजे थे सर, मैंने वो मैं ही थी। वो मैं ही थी, इतने सारे डाउट्स एंड इतनी सारी क्वेरीज भेजी थी, एंड आपने हर किसी का इतने पेशेंटली रिप्लाई किया। उसके लिए मैं आपसे मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि जनरली ऑनलाइन क्लासेस में से डाउट सॉल्विंग का ही मेजर इशू रहता है, एंड आपने उसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया, सो थैंक यू। सो स्कैनर एंड आपके नोट्स, ये दो ही चीजें मैंने अच्छे से फॉलो करी, एंड आपने क्लासेस के साथ में मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवाए थे, तो मैंने उनको सर्कल करके रख लिया सारे इंपॉर्टेंट वालों को, एंड देन लास्ट में उनको बस गो थ्रू कर लिया। राइट राइट राइट। क्या बात है, बहुत अच्छे दर्शिता। मतलब फिर से एक एक बात बार बता बहुत दूं मैं। बहुत शुभकामनाएं। कुछ सर्वे सर आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ सर, सबसे पहले मैं तो आप दोनों से मतलब सभी से बोलना चाहता हूँ कि एसपीसी पिछले 15 सालों में 500 से ज्यादा मेरिट रैंकर अभी तक प्रोड्यूस कर चुका है। लेकिन सर दर्शिता फर्स्ट स्टूडेंट है जो एनुअल बैच अपन ने फर्स्ट साल जो लॉन्च किया था, फर्स्ट बैच में ही फर्स्ट एआईआर, इसका क्रेडिट दर्शिता को जाएगा। शी इज द यस। फर्स्ट एआईआर फ्रॉम द एनुअल बैच। दर्शिता, यू आर स्पेशल फॉर अस। हमारे लिए एक थैंक यू सो मच। माइलस्टोन। मतलब मैं आपको बताऊं, यू हैव क्रिएटेड डिफरेंट माइलस्टोन ऑल टुगेदर। आपका नाम हमेशा, जब जब भी एनुअल बैच का नाम निकलेगा तब तक आपका नाम रहेगा, बिकॉज यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आपने हमें सबको बहुत प्राउड फील करवाया। द एंटायर टीम इज फीलिंग सो एनर्जेटिक, और जब कोई टीचर को ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं तो पढ़ाने का उनको भी मजा आता है। दे ऑल फील मोटिवेटेड कि चलो हम पढ़ा रहे हैं और बच्चों को भी ये समझ आ रहा है। एंड अमेजिंग यार दर्शिता, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको एक बात पूछना चाहिए, क्या सच में आपको कोई पूछेगा हाँ भाई एसपीसी के पास हमने क्लास ज्वाइन करना चाहिए, विल यू रेकमेंड कि ज्वाइन करना यस चाहिए? सर, 100% इट इज रिकमेंडेड। लाइक मेरे हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस में एनुअल बैच के हिसाब से एसपीसी इज द बेस्ट। लाइक बहुत ही लाइक एडमिनिस्ट्रेशन भी बैकअप भी बहुत अच्छा था, उनने भी बिल्कुल कंप्लीटली सपोर्ट किया, एंड देन टीचर्स तो आउटस्टैंडिंग टीचर्स एट योर होम। तो मैं 100% रिकमेंड करूंगी। क्या बात है दर्शिता, थैंक यू सो मच थैंक यार यू सो वेरी। फॉर एन अमेजिंग वर्ड। थैंक यू सो मच दर्शिता, हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। ऑन डे आफ्टर टुमारो अगेन वी विल कैच अप एंड विल हैव अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय सर बाय। एक चीज मैं बोल सकती हूँ? यस हाँ यस। हाँ, अरे बोलिए। सर मेरे को लाइक ये मेरे पेरेंट्स भी देखेंगे, तो इनडायरेक्टली उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। उन्होंने लाइक हमेशा एक तरीके से बैकअप पे बहुत सपोर्ट किया। मम्मी हर चीज रेडी रखती थी, मम्मी पानी लाओ, मम्मी ये करो वो करो, एंड कभी भी उनने कंप्लेन नहीं किया। हर चीज उनने बिल्कुल रेडी रखी। फादर भी बहुत सपोर्टिंग है। स्पेशल थैंक्स टू माय बुआ। लाइक ऑनलाइन में लाइक मैं बिल्कुल लोनली थी, मेरे पास में और कोई ऐसे बात करने के लिए भी नहीं था, तो बुआ बहुत सपोर्टिंग थी, हर रोज मुझे कॉल करती थी, मुझे मॉनिटर करती थी। बेटा तू कितने बजे उठी, कितनी तूने पढ़ाई करी, तेरे कितने चैप्टर्स हुए। सो स्पेशल थैंक्स टू हर। एंड माय ग्रैंडफादर आल्सो, बहुत ही ध्यान रखा उनने मेरा। एंड बेटा तू हाइड्रेटेड तो है ना, मुझे कोकोनट वाटर्स वो भेजते थे कि पीती रहना, और अच्छे से पढ़ाई करना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। सो उनको भी थैंक यू। एंड गॉड को तो हमेशा ही उनने, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये सब मैंने अचीव किया है तो भगवान का उसमें बहुत बड़ा रोल है। लाइक मैं तो सिर्फ एक लास्ट 1 मंथ में करना, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं पास भी शायद ही हो पाऊं, बट मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सब कुछ सेट कर दिया। सो थैंक यू।
बहुत बहुत विनम्रता कूट कूट के भरी है बेटा तेरे में, इसी तरीके से रहना। बहुत खुश हुए हम ये सुनकर, बहुत खुश हुए। बहुत अच्छे बेटा, गॉड ब्लेस अमेजिंग। बेटा, गॉड ब्लेस। इतना ही हर थैंक यू किसी सो इंसान मच। ने, हर किसी विद्यार्थी जो लोग ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करते हैं, हर किसी के बस में ऐसा ही ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और आप उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो। अमेजिंग अमेजिंग। दर्शिता, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर। गॉड ब्लेस। गुड लक। थैंक यू सो मच। यस, बाय सर। बाय। थैंक यू बाय। सो मच, बाय। बाय।